तो चलिए एक ऐसे देश के सफर पर निकलते हैं जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। आज हम खोज करेंगे केन्या की, एक ऐसी जगह जो सच कहूं तो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तो शुरू किया जाए। ये शब्द सुनते ही है ना, आंखों के सामने एक तस्वीर सी आ जाती है। वो विशाल खुले घास के मैदान जिन्हें सवाना कहते हैं, वहां घूमते जंगली जानवर और वो खुला नीला आसमान। ज्यादातर लोग केन्या को सफारी और वाइल्ड लाइफ से ही जोड़कर देखते हैं, और हाँ, वो केन्या का एक बहुत जरूरी हिस्सा है भी। पर यकीन मानिए, इस देश की कहानी बस यही खत्म नहीं होती। हाँ, वो तो बस एक झलक है, समझ लीजिए। आज हम इस ऊपरी परत के नीचे झांकेंगे और देखेंगे असली केन्या को, इसके धड़कते हुए शहरों को, इसकी हजारों साल पुरानी जड़ों को, और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की उस कमाल की डाइवर्सिटी को। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है केन्या की जमीन। एक ऐसी जमीन जो आपको हैरान कर देगी अपने विरोधाभासों से। 5197 मीटर। कोई अंदाजा है ये नंबर क्या बता रहा है? ये केन्या के सबसे ऊंचे पॉइंट माउंट केन्या की हाइट है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ केन्या का ही नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, सोचिए जरा। और अब इस ऊंचाई का एकदम उल्टा, 0 मीटर, देश का सबसे निचला पॉइंट हिंद महासागर में यानी सी लेवल पर है। मतलब एक ही देश में बर्फ से ढकी चोटियां भी है और गर्म खूबसूरत समुद्री किनारे भी। है ना कमाल की रेंज? और देखिए, ये जो जमीन का फर्क है ना, वो यहाँ के मौसम में भी साफ साफ झलकता है। एक तरफ आपको मिलेंगे घने जंगलों वाले ठंडे बर्फीले पहाड़, तो वहीं दूसरी तरफ है चालबी और न्योरी जैसे तपते हुए रेगिस्तान। सच में ये विरोधाभासों से भरी धरती है। तो ये तो हुई यहाँ की जमीन की बात। अब चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, क्योंकि केन्या की कहानी सिर्फ इसके भूगोल तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें तो हम सब की, यानी पूरी इंसानियत की कहानी से जुड़ी हुई हैं। ये टाइमलाइन केन्या के एक कमाल के सफर को दिखाती है। जरा सोचिए, इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत से लेकर एक आजाद देश बनने तक का सफर। यहीं पर हम जैसे आधुनिक इंसानों के सबसे पुराने सबूत मिले। फिर यहाँ स्वाहिली अरबी संस्कृति फली फूली। फिर आया ब्रिटिश राज का दौर, और आखिर में 1964 में मिली पूरी आज़ादी। सदियों तक ये जगह अलग अलग संस्कृतियों और व्यापार का एक बड़ा सेंटर रही। लेकिन इतिहास का एक स्याह पन्ना भी है। 17वीं और 18वीं सदी में यहाँ दास्ता का एक बहुत क्रूर दौर भी था, जिसने यहाँ के तटीय इलाकों की संस्कृति पर एक बहुत गहरी और दर्दनाक छाप छोड़ी। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के केन्या पर, एक ऐसा देश जो अब एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, 2020 के आंकड़ों के हिसाब से केन्या सब सहारन अफ्रीका में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, यानी नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के ठीक बाद। ये इसे इस पूरे रीजन का एक बहुत बड़ा और अहम प्लेयर बनाता है। और अगर हम ताज़ा आंकड़ों को देखें तो इसकी जीडीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $333 बिलियन से भी ज्यादा है। अब ये पीपीपी क्या है? आसान भाषा में ये अलग अलग देशों में चीज़ों की कीमत के हिसाब से इकोनॉमी को मापता है, और ये बड़ा नंबर केन्या की बढ़ती आर्थिक ताकत का एक सीधा सा सबूत है। तो सवाल ये है कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे का इंजन क्या है? ये कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि कई चीज़ों का मिक्सचर है। एक तरफ जहां चाय की खेती जैसे पारंपरिक सेक्टर इसकी रीढ़ की हड्डी हैं, वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी जैसे नए सेक्टर्स इसे फ्यूचर की तरफ धकेल रहे हैं। और हाँ, टूरिज्म और विदेशी इन्वेस्टमेंट तो हैं ही, जो इसे लगातार फ्यूल दे रहे हैं। और इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के धड़कते हुए दिल हैं इसके शहर, खासतौर पर नैरोबी, जो सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे ईस्ट अफ्रीका का एक बड़ा हब है। और मोम्बासा को कैसे भूल सकते हैं, देश का सबसे पुराना शहर जो आज भी एक बहुत अहम पोर्ट के तौर पर जिंदा है। लेकिन देखिए, कोई भी देश सिर्फ आंकड़ों, इमारतों या इकोनॉमी से नहीं बनता। देश की असली पहचान, उसकी आत्मा तो उसके लोगों में बसती है। तो चलिए अब मिलते हैं केन्या के दिल से, यानी यहाँ के लोगों से। 60 से भी ज्यादा, जरा सोचिए, केन्या में 60 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये बात ही इस देश की कल्चरल रिचनेस के बारे में कितना कुछ कह जाती है ना? यहाँ 40 से भी ज्यादा अलग अलग एथनिक ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। इनमें किकुयू, लोहिया, कालिंजिन और लुओ जैसे बड़े समुदाय भी शामिल हैं।
और इन सबको एक साथ जोड़ने का काम करती हैं दो ऑफिशियल भाषाएं, स्वाहिली और इंग्लिश। ये भाषाएं एक पुल की तरह हैं। चलिए, अब आखिर में केन्या के बारे में कुछ ऐसे मजेदार और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानते हैं जो दुनिया के नक्शे पर इसकी एक बिल्कुल अलग छाप छोड़ते हैं। पहला, क्या ये पता था कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक विक्टोरिया का एक हिस्सा केन्या में भी है? दूसरा, नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला महान पर्यावरणविद वंगारी मथाई वो भी केन्या से ही थीं। और तीसरा, यहाँ की मशहूर ग्रेट रिफ्ट वैली वो कोई 1000-2000 साल नहीं बल्कि 2.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। कमाल है। तो एक ऐसा देश जिसका सफर इंसान के जन्म के साथ शुरू हुआ और जो आज एक डायनामिक भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इतनी गहरी विरासत और इतनी सारी संभावनाओं के साथ, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि केन्या अपनी कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखेगा।